पीटीसी इंडिया फाइनेंस 40 रुपए का पावर सेक्टर को फाइनेंस करने वाला शेयर, इसमें काफी सारे लोग बाग अपने को स्टक महसूस कर रहे हैं, आप कह सकते हैं फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। दरअसल ये कंपनी देखा जाए अब से 3 महीने पहले लगभग 70 रुपए का भी हाई बना चुकी है। मजे की बात यह है, ये कंपनी अपने पिछले 6 महीने पुराने प्राइस पर कामकाज कर रही है, यानी कि 40 रुपए का प्राइस जो है इस कंपनी का दिसंबर के आसपास था। अब बात यहाँ पर यह है कि अब इस कंपनी के अंदर आगे फ्यूचर प्लान क्या हो, इस कंपनी के अंदर क्या करा जाए, जो लोग फंस चुके हैं उन्हें क्या करना है, और या जो कोई नया इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो किन पैरामीटर की बेसिस पर इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया जाए। क्योंकि कंपनी पावर सेक्टर को फाइनेंस करने वाली कंपनी है, जो इस समय एक पीएसयू कंपनी है, उसके बावजूद इस कंपनी को उस हिसाब के वैल्यूएशन नहीं मिल रहे हैं जिस हिसाब से पीएफसी, आरईसी और इरेडा जैसी कंपनी को इस समय बाजार देख रहा है। ऐसा क्या है इस कंपनी के अंदर जो इसके अंदर इतनी बड़ी तेजी नहीं आ रही है, या तेजी आएगी तो कब आ सकती है, ये सब बातें आज मैं आपके साथ इस वीडियो में करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक का यूज करके आप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको टेलीग्राम पर प्रीमियम मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, जहां पर आपको मार्केट अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। फ्रेंड्स, पीटीसी इंडिया फाइनेंस एक पीएसयू कंपनी, पावर सेक्टर को फाइनेंस करने वाली कंपनी, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर फोकस करने वाली कंपनी, साथ ही साथ ई व्हीकल पर फोकस करने वाली कंपनी, या आप कह सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन जैसे प्रोजेक्ट पर भी अब इस कंपनी की नजरें हैं। कंपनी जो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर विशेष रूप से फोकस कर रही है। कंपनी का जो प्रमोटर है वो पीटीसी है, यानी कि स्ट्रॉन्ग प्रमोटर वाली कंपनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अंदर अच्छी खासी स्टेक होल्ड करती है। इकरा के द्वारा इस कंपनी को ए रेटिंग दी गई है, ए पॉजिटिव रेटिंग दी गई है। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें, शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें, क्रिसिल के द्वारा भी इस कंपनी की ए प्लस अपॉन नेगेटिव रेटिंग दी हुई है। यानी कि रेटिंग के हिसाब से कंपनी जो है रेटिंग एजेंसियों की तरफ से सुरक्षित है। पर बात यहाँ पर यह है कि इस कंपनी के शेयर में अभी पास्ट में काफी बड़ी तेजी आने के बाद अब काफी बड़ा ठहराव है, और 70 रुपए के हाई से कंपनी आज 40 रुपए पे है। यानी कि अगर मोटा मोटा देखें तो कंपनी 50% के आसपास करेक्ट हो चुकी है। जिन लोगों ने हायर लेवल पर इस कंपनी को लिया है 70 रुपीज का, उनका पैसा आधा हो चुका है। ये बात सच है इस कंपनी के अंदर। तो यहाँ पर लोगों को काफी हद तक इस कंपनी के अंदर प्रॉब्लम है, पर अगर आप उस प्रॉब्लम का निवारण चाहते हैं तो आपको समझना होगा कि ये कंपनी एट प्रेजेंट भी प्रॉफिटेबल कंपनी है। जी हाँ, FY24 के अंदर इस कंपनी ने 160 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से लगभग 6.5% की आरओई वाली कंपनी है। 40 रुपए की इस कंपनी की बुक वैल्यू है, और 40 रुपए का ही प्राइस है, यानी कि प्राइस टू बुक के हिसाब से 1 के मल्टीपल पे है। लगभग FY24 के अंदर ये कंपनी एट प्रेजेंट 5,780 करोड़ रुपए के आसपास की लोन एसेट्स होल्ड करती है। और मार्केट कैप के हिसाब से देखें लगभग 2200 से 2500 करोड़ की इस कंपनी की मार्केट कैप है 40 रुपए के प्राइस पर। यानी कि कंपनी जो है अपने सेक्टर के अंदर जिस तरीके से इरेडा जैसी कंपनी अपनी लोन बुक को डिस्काउंट कर रही है, उस हिसाब से ये कंपनी अभी काफी बड़े डीप डिस्काउंट पर है। और जैसा मैंने आपको बताया प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो ये आपको यहाँ पर देखना चाहिए कि कंपनी प्रॉफिट में है, ना कि एक लॉस मेकिंग कंपनी है। बात करें कंपनी के बिजनेस की तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन लगभग 4.8% का है, जो कि हेल्दी मार्जिन है। कंपनी का लिक्विड फंड अगर देखें तो लगभग 1324 करोड़ रुपए के आसपास का इस कंपनी के पास एट प्रेजेंट लिक्विड फंड भी है। कंपनी ने लगभग 525 करोड़ रुपए के लोन सैंक्शन किए हैं। FY24 की बात करें, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो की बात करें तो लगभग 43% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग की बात करें, कंपनी की 8.7% की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है। और जो कंपनी यील्ड ऑन एडवांसेज या आप कहना लैंडिंग जो कर रही है, उस पर लगभग 11.38% का इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। यानी कि कंपनी को जो है यहाँ पर अच्छा खासा स्प्रेड मिल रहा है, जो कंपनी के लिए काफी अच्छा है। यानी कि कंपनी का जो बिजनेस है एट प्रेजेंट वो चल ठीक तरीके से रहा है, इसमें प्रॉफिट अच्छा है, मार्जिन अच्छा है, एसेट क्वालिटी को लेकर कंपनी स्टेबल दिख रही है, और रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से कंपनी जो है पॉजिटिव है, यानी कि प्रॉफिटेबल होने के कारण इक्विटी भी पॉजिटिव है। बट बात यहाँ पर यह है कि कंपनी के अंदर इशू क्या है, जो ये कंपनी जो है पावर सेक्टर की तेजी को लीड नहीं कर पा रही है, उसके पीछे के कारण क्या है, और लीड करेगी तो किन बेसिस पर करेगी। दरअसल इस कंपनी के अंदर पास्ट में काफी सारे इशू थे। ये बात सच है कि कंपनी ने पास्ट में काफी कुछ एनपीए के लेवल पर झेला है, और उसमें कहीं ना कहीं कंपनी के मैनेजमेंट का भी रोल रहा है कंपनी को इस पोजीशन पर ले जाने का। ये कंपनी का पास्ट में इतिहास रहा है। पर अब इस कंपनी के मैनेजमेंट में भी काफी कुछ चेंज हुए, आरबीआई का इंटरवेंशन रहा, उसके बाद इसकी बुक्स में काफी कुछ क्लियरिटी आई, और अब वो बुक्स जो है इसलिए ही आपको साइज छोटा दिखाई देता है कि कंपनी ने पास्ट में काफी कुछ झेला है। पर मैनेजमेंट लेवल पर भी इस कंपनी को इशू है, या आप कह सकते हैं कंपनी के
कंपनी को तलाश है एक अच्छे खासे ड्राइवर की जो इस कंपनी की गाड़ी को अच्छे तरीके से चला सके। वो इस कंपनी की रिसर्च इस समय या सर्च चल रही है, जिसमें कंपनी लगातार तलाश में है कि अच्छा मैनेजमेंट इस कंपनी को कंट्रोल करे, या आप कह सकते हैं टॉप लीडर इस कंपनी को लीड करे, जिसके कारण ये भी कंपनी ग्रोथ के पाथ पर रहे। क्योंकि कंपनी के अगर आप प्लान को समझें तो कंपनी काफ़ी पॉजिटिव है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर। लगभग 30 से 35 हज़ार करोड़ रुपए की फंडिंग ये कंपनी करना चाहती है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर, जो कमिटेड है। कंपनी ई व्हीकल पर भी फोकस कर रही है, ई व्हीकल जैसे प्रोजेक्ट पर भी फाइनेंसिंग का कंपनी कामकाज कर रही है। कि अगर हम मोटा मोटा हिसाब देखें तो कंपनी एट प्रेजेंट स्टेबल है अपनी क्वालिटी के हिसाब से, अपने प्रॉफिट के हिसाब से कंपनी अच्छी खासे ट्रैक पर दिख रही है, ग्रोथ करना चाहती है। पर यह बात सच है कि कंपनी को एक लीडर की तलाश है, एक अच्छा लीडर इस कंपनी की अच्छी खासी स्थिति चेंज कर सकता है। और कंपनी की जो एसेट है वो ये बता रही है, जो लोन एसेट है उस हिसाब से कंपनी डिस्काउंट पर है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने इस कंपनी के अंदर एट प्रेजेंट इन्वेस्ट किया हुआ है या थोड़ा हायर लेवल पर भी इन्वेस्ट किया हुआ है, उन्हें मुझे लगता है इस कंपनी को थोड़ा समय देना चाहिए। पावर सेक्टर की तेजी लंबी चलने वाली है, पावर सेक्टर को फाइनेंस करने वाली कंपनियों की री रेटिंग हो रही है और वो आगे भी होती रहेगी। इस कंपनी की भी री रेटिंग होने के पूरे चांस हैं। थोड़ी बहुत कमियां भी हैं, वो दूर होने वाली कमियां हैं, ऐसा नहीं है कि वो कमियां दूर नहीं हो सकती। तो आपको विशेष रूप से इस कंपनी पर नजर बना के रखनी चाहिए। इस समय अगर आप कंपनी के कंसोलिडेशन से परेशान है तो मुझे लगता है आपको बेचकर इस कंपनी को भागना नहीं चाहिए, होल्ड करना चाहिए। ये कंपनी के अंदर दम है यहाँ से अच्छा खासा ग्रोथ दिखाने का, क्योंकि पीटीसी के द्वारा सपोर्टेड है। और आप जिस तरीके से जानते हैं पीटीसी भी इस समय अपने सेक्टर के अंदर अच्छा खासा यहाँ पर जो है कामकाज कर रहा है। काफी बड़े उनके पास भी कैपेक्स प्लान है जो आपको आने वाले समय में इस कंपनी के ऊपर भी इम्पैक्ट दिखा सकते हैं। तो पीटीसी इंडिया फाइनेंस निश्चित रूप से मैं आपसे कहूंगा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी को आपको होल्ड करना चाहिए, इस कंपनी को थोड़ा समय देना चाहिए। ये कंपनी आगे भी री रेटिंग का एक कैंडिडेट बन सकता है अगर कुछ जो बातें मैंने आपको कही हैं वो कंपनी के अंदर ठीक होती हुई दिखाई दें, या आप कह सकते हैं अच्छा ड्राइवर इस कंपनी के ऊपर अगर आता है तो इस कंपनी की री रेटिंग यहाँ से हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ पीटीसी इंडिया फाइनेंस अगर आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है तो आपको मेरे वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो भी आपको शायद मेरी वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।